Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is टाना भगत मूवमेंट। तो हम जानेंगे टाना भगत मूवमेंट के बारे में और ये जो मूवमेंट है कहाँ से रिलेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइबल्स ऑफ द टाना भगत सेक्ट आर डिमांडिंग कंप्लीट सेल्फ रूल इन द लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जो ट्राइबल्स है भगत सेक्ट के वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको कंप्लीट सेल्फ रूल मिले लातेहार डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के। दे आर सेक्ट ऑफ द ओरांव ट्राइब्स एंड आर आर्डेंट फॉलोवर ऑफ गांधीयन फिलोसफी। ये जो है वो सेक्ट है ओरांव ट्राइब्स के और ये आर्डेंट फॉलोवर है गांधीयन फिलोसफी के। टाना भगत मूवमेंट के बारे में भी हम जान ले कि ये कब स्टार्ट हुआ था। टाना भगत मूवमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 1914 अंडर द लीडरशिप ऑफ जत्रा भगत to stop the evil practices which were taking place in the Orao community of Chota Nagpur and to oppose the exploiting जमींदार पॉलिसी। जो टाना भगत मूवमेंट था इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1914 में। किसके नेतृत्व में? तो जत्रा भगत के। किस लिए? तो रोकने के लिए जो इविल प्रैक्टिसेस था जो कि आपका चल रहा था ओराव कम्युनिटी के में छोटा नागपुर पे, और अपोज करने के लिए जो एक्सप्लॉइटिंग जमींदारी पॉलिसी था उसको एक्सप्लॉइट तो था उसके लिए चलाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो हम जानेंगे UNWGIC के बारे में, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस के बारे में। At the inaugural of the second United Nations World Geospatial Information Congress in Hyderabad, the Prime Minister of India called the technology a tool for inclusion। ये कहाँ पे हुआ ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इनॉग्रल था आपका सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस UNWGIC का, जो कि आपका हैदराबाद में हुआ, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर जो थे भारत के उन्होंने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टूल है इंक्लूजन के लिए। व्हाट इज जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी? ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है क्या? Geospatial technology uses tools like GPS, Global Positioning System, GIS, Geographic Information System, and Remote Sensing for Geographic Mapping and Analysis। जो Geospatial technology होता है वो उपयोग करता है टूल का, जैसे कि GPS हो गया, GIS हो गया और Remote Sensing हो गया Geographic Mapping और Analysis के लिए। What are the uses of Geospatial technology? क्या उपयोग है Geospatial technology का? The PM Gati Shakti Master Plan is being powered by Geospatial technology as is the Digital Ocean Platform। जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है इसको पावर किया गया है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि यह डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म है। इट इज ऑल्सो बीइंग यूज इन स्कीम लाइक स्वामित्वा एंड हाउसिंग। इसको उपयोग किया जा रहा है जैसे कि आपका स्कीम हो गया स्वामित्वा और हाउसिंग में भी। हाउ टेक्नोलॉजी इज ए टूल फॉर इंक्लूजन। किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो एक टूल है इंक्लूजन के लिए। साउथ एशिया सैटेलाइट इज फैसिलिटिंग कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन इन इंडियाज नेबरहुड। जो साउथ एशिया सैटेलाइट है ये फैसिलिटेट कर रहा है कनेक्शन और कम्युनिकेशन को इंडिया के नेबरहुड के लिए। ओपनिंग ऑफ द ड्रोन सेक्टर एंड स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट एंटाइटीज। जो ओपन किया गया ड्रोन सेक्टर और स्पेस सेक्टर को प्राइवेट एंटाइटीज के लिए। जेम ट्राइनिटी हैड डिलीवर वेलफेयर बेनिफिट इन 800 मिलियन पीपल सिमलेसली। और जो आपका जन धन आधार मोबाइल जेम ट्रिनिटी है इसने डिलीवर किया है वेलफेयर बेनिफिट को 800 मिलियन पीपल के लिए सिमलेसली। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया जियो स्पेशियल इकोनॉमी? क्या पोटेंशियल है इंडिया के जियो स्पेशियल इकोनॉमी का? तो अगर हम पोटेंशियल ग्रोथ की बात करें तो इंडिया जियो स्पेशियल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 63,100 करोड़ बाई 2025 एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 12.8%। जो इंडिया का जियो स्पेशियल इकोनॉमी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो क्रॉस कर जाएगा 63,100 करोड़ के मार्क्स को 2025 तक। इसका जो ग्रोथ रेट रहेगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली 12.8% रहेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो यूथ के लिए जो कंपनी है जैसे कि स्विगी, अमेजॉन, ये सब कंडक्ट करा रहे हैं डिलीवरी ऑपरेशन को काफी स्मूथली इसके मदद से। मेक इन इंडिया अलाउज इंडियन कंपनी टू यूज नेविक इन ऐप। जो मेक इन इंडिया है ये अलाउ कर रहा है इंडियन कंपनी को कि वो उपयोग करे नेविक का अपने ऐप में। क्राइसिस मैनेजमेंट लाइक इन कोविड वैक्सीनेशन एंड फ्लड कंट्रोल। ये जो जियो स्पेशल इकोनॉमी था वो काफी मदद किया था क्राइसिस मैनेजमेंट के समय भी, कोविड वैक्सीनेशन और फ्लड कंट्रोल में भी मदद करता है। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में भी इसका काफी योगदान है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जय प्रकाश नारायण द मैन मूवमेंट एंड हिज प्रोटेक्ट। जो जय प्रकाश नारायण है जो मैन मूवमेंट एंड हिज प्रोटेक्ट उसके बारे में हम जानेंगे, उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो जानेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। So recently, Union Home Ministry unveiled a 15-foot statue of Jai Prakash Narayan or JP on his 120th birth anniversary at the socialist icon birthplace Sitara Diara village in Bihar Saran district। इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनवील किया है 15 फुट का ये स्टैचू है जयप्रकाश नारायण का। कब किया था? तो जो 120 बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा था इनका सोशलिस्ट आइकॉन बर्थ प्लेस सीताब दियारा विलेज में बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट पे। तो कहां पे किया गया है? तो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट पे। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था जयप्रकाश नारायण का? तो पॉलिटिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये फाउंडिंग मेंबर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 1934 से। He formed the Socialist Party, which was merged with J.B. Kripalani किसान मजदूर प्रजा पार्टी to form the प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952। उन्होंने फॉर्म किया था सोशलिस्ट पार्टी को, जो कि बाद में मर्ज कर गया था जेबी कृपलानी के किसान मजदूर पार्टी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से 1952 पे। उन्होंने स्टार्ट किया था संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट को, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय पर जब नेशनल इमरजेंसी लगा था 1975 में। He was disillusioned with political party and called for communitarian democracy। वो डिसइल्यूजन थे पॉलिटिकल पार्टी से और उन्होंने कहा था कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के बारे में। पार्टीज ही बिलीव्ड वर सेंट्रलाइज एंड ससेप्टेबल टू मॉरल एंड फाइनेंशियल करप्शन। जो पार्टीज थे उनका मानना था कि वो सेंट्रलाइज हो चुके हैं, वो ससेप्टेबल हो चुके हैं मॉरल और फाइनेंशियल करप्शन से। उनका वैल्यू क्या था जयप्रकाश नारायण का? पैट्रियोटिज्म, सोशलिज्म, सेल्फलेसनेस, प्रिजर्वेंस फॉर जस्टिस, ये उनका वैल्यू था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन। इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो पीएम डिवाइन, जिसको कि हम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के नाम से भी जानते हैं, इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 के दौरान, ताकि एड्रेस किया जा सके जो डेवलपमेंट गैप है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे। इसके ऑब्जेक्टिव को हम समझते हैं, फंड इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंटली इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति। फंड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वर्जेंटली, जो स्पिरिट है पीएम गति शक्ति का उसको फुलफिल करने के लिए। सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सपोर्ट किया जाएगा जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उनको जरूरत के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटी फॉर यूथ एंड वुमेन। इनेबल किया जाएगा लाइवलीहुड एक्टिविटी को यूथ और वुमेन के लिए। डेवलपमेंटल गैप फिल इन दी डेवलपमेंट गैप इन वेरियस सेक्टर। जो गैप होगा डेवलपमेंटल अलग अलग सेक्टर में उसको फिल किया जाएगा। कि हाईलाइट इसका क्या है? एफर्ट विल बी मेड टू कंप्लीट द पीएम डिवाइन प्रोजेक्ट बाय 2025-26। एफर्ट लिया जाएगा कि कंप्लीट कर लिया जाए पीएम डिवाइन प्रोजेक्ट को 2025-26 तक। फंडिंग इसका क्या होगा? इट विल हैव 100% सेंट्रल फंडिंग। इसका 100% सेंट्रल फंडिंग होगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, पीएम डिवाइन विल बी इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डोनर थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री एजेंसी। पीएम डिवाइन को इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और सेंट्रल मिनिस्ट्री एजेंसी के माध्यम से। एंड टू एंड डेवलपमेंट, इट विल प्रोवाइड एन एंड टू एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड प्रोजेक्ट। ये प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशन को, ना कि आइसोलेटेड प्रोजेक्ट को। नो डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा प्रोजेक्ट का। इट विल इंश्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट सपोर्ट अंडर पीएम डिवाइन विद एनी ऑफ द अदर स्कीम ऑफ एम डोनियर और दोज ऑफ एनी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये इंश्योर करेगा कि कोई भी डुप्लीकेशन ना हो प्रोजेक्ट सपोर्ट का पीएम डिवाइन के अंतर्गत या अदर स्कीम के अंतर्गत। डोनर और जो अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसका कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या होता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, फंड और टाइम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंध्रा सॉल्व प्रोजेक्ट। तो किसका ये प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके मदद से हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक हैज प्रोवाइडेड द लोन टू सपोर्ट आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सॉल्व प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट करने के लिए आंध्रा के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सॉल्व प्रोजेक्ट को। तो किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का है आंध्रा सॉल्व प्रोजेक्ट। कौन इसमें मदद कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। The project aims to transform the state school education system by focusing on improving foundational learning, professional development of teacher, early childhood education, etc. इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि वो ट्रांसफॉर्म करे स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम को, फोकस करते हुए इंप्रूव करने के लिए फाउंडेशनल लर्निंग को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे टीचर का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर फोकस हो इसके माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एनएमईटी। पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में। इट इज ए नॉट प्रॉफिट ऑटोनोमस बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 विद द एम ऑफ बूस्टिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द कंट्री। जो आपका नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस बॉडी है जिसको गठित किया गया था माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के माध्यम से। इसका मकसद है बूस्ट करना मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को कंट्री के लिए। A mining lease holder pay an NMET sum equivalent to 2% of the royalty। जो माइनिंग लीज होल्डर होते हैं वो पे करते हैं नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट सम को, जो कि इक्विवेलेंट होता है 2% रॉयल्टी का।
It fund various notified exploration agency to carry out exploration project across the country. और ये फंड करता है अलग अलग नोटिफाइड एक्सप्लोरेशन एजेंसी को कि वो कैरी करे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को पूरे कंट्री के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्शन अंडर हेल्प। तो जो ऑक्शन की बात कही गई है हेल्प के अंतर्गत, इसको हम समझेंगे फिर ये हेल्प है क्या। सेवरल ऑयल एंड गैस एंड कोल बेस्ड मिथेन ब्लॉक वेयर ऑफर्ड अंडर द हेल्प ऑक्शन। बहुत सारा जो ऑयल और गैस या कोल बेस्ड मिथेन ब्लॉक है उसको ऑफर किया जा रहा है हेल्प ऑक्शन के अंतर्गत। ये हेल्प है क्या। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प रिप्लेसिंग द erstwhile न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज अप्रूव्ड इन मार्च 2016। जो आपका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प है, ये रिप्लेस कर रहा है आपको erstwhile न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को, जिसको अप्रूव किया गया था मार्च 2016 पे। The main feature of HELP are a revenue sharing contract, single license for exploration and production of conventional as well as unconventional hydrocarbon resources, open acreage licensing policy, marketing and pricing freedom, no oil cess, year round bidding etc. जो मेन फीचर है आपका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प का कि रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक सिंगल लाइसेंस होगा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए कन्वेंशनल, साथ साथ अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्स के लिए। ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी होगा जिसमें चॉइस होगा ब्लॉक के लिए इन्वेस्टर का, मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम होगा, कोई भी ऑयल पर सेस नहीं होगा, ईयर राउंड बिडिंग का फैसिलिटी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीड पॉइजनिंग। तो हम जानेंगे लीड पॉइजनिंग के बारे में। A report by NITI Aayog and the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) has found that India bears the world's highest health and economic burden due to lead poisoning. एक जो रिपोर्ट है नीति आयोग का और जो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, इसमें पाया गया है कि जो भारत है वो बियर कर रहा है वर्ल्ड में हाईएस्ट हेल्थ और इकोनॉमिक बर्डन को लीड पॉइजनिंग के कारण। की हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट का, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट कौन है आपके, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। तो इस स्टेट का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट कौन सा है लीड पॉइजनिंग के कारण। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। Some 23 states have an average BLL that go beyond 5 microgram per deciliter, the standard use of gauge poisoning. कुछ जो है अप्रोक्सीमेटली 23 स्टेट है जहां पे एवरेज BLL जो है वो बियॉन्ड है 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के लिए, जो कि स्टैंडर्ड यूज है गॉज पॉइजनिंग के लिए। अफेक्टेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो 2020 के यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार जो हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन है वो पॉइजन है लीड से। ये लीड पॉइजनिंग होता क्या है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि आपका इंक्रीज लेवल ऑफ हैवी मेटल लीड के कारण होता है बॉडी पे। ये इंटरफेयर करता है वैरायटी ऑफ बॉडी प्रोसेस में, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो जाता है। बहुत सारा ऑर्गन और टिश्यू जो है वो ढंग से काम नहीं करता है, जिसको कि हम प्लम्बिश भी कहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू लीड पॉइजनिंग, क्या फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लीड पॉइजनिंग के लिए। बैटरी रिसाइकलिंग, जो बैटरी हम रिसाइकिल करते हैं इसके कारण लीड पॉइजनिंग बढ़ रहा है। ऑक्यूपेशनल सोर्सेज सच एज लीड माइनिंग, स्मेल्टिंग, वेल्डिंग, सोल्डर एंड ऑटोमोबाइल रिपेट्रिएटिंग। जो ऑक्यूपेशनल सोर्सेज है जैसे कि लीड माइनिंग हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग और ऑटोमोबाइल रिपेट्रिंग हो गया। कुछ जो इनकंस्पिशियस सोर्सेस है जैसे कि एडल्ट्रेटेड स्पाइसेस, कॉस्मेटिक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके कारण भी लीड पॉइजनिंग हो रहा है। What need to be done, क्या करने की आवश्यकता है। आइडेंटिफाइंग एट रिस्क पॉपुलेशन थ्रू BLL मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाई करना होगा रिस्क पॉपुलेशन को BLL मॉनिटरिंग के माध्यम से। इन्वेस्टिगेटिंग सोर्सेज ऑफ एलिवेटेड BLL एंड हेल्थ केयर, इन्वेस्टिगेटिंग का सोर्सेज जो है एलिवेटेड BLL एंड हेल्थ केयर का, उसको फोकस करना होगा। वर्क प्लेस ट्रेनिंग टू सेंसिटाइज देम टू मॉनिटर, डिटेक्ट एंड ट्रीट लीड पॉइजनिंग, जो वर्क फोर्स होगा उसको ट्रेन करना होगा ताकि वो सेंसिटाइज हो, मॉनिटर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए लीड पॉइजनिंग को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमें करना होगा टारगेटेड रिसर्च और इंटरवेंशन स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल न्यूअर सोर्सेज को। जो लीड है इसके बारे में रिलेटेड फैक्ट को हम जान जाए तो लीड जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रेन, लिवर, किडनी और बोन्स पे। ये स्टोर हो जाता है टीथ और बोन्स पे जहां पे ये एक्युमुलेट होता है समय के साथ साथ। लीड जो होता है बोन में, इसके कारण जो ब्लड होता है प्रेगनेंसी के दौरान और जो एक सोर्स होता है एक्सपोजर का डेवलपिंग फीटस का, उसमें प्रॉब्लम आता है। WHO ने आइडेंटिफाई किया है कि जो लीड है वो 1 ऑफ द 10 केमिकल में से एक है जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न में आता है। WHO ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम टू फॉर्म ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट को, ताकि जो लीड के कारण प्रॉब्लम हो रहा है उसको एलिमिनेट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके बारे में हम जानेंगे। PIV का न्यूज है, पहले भी इसको कंसीडर कर रखा है हम लोगों ने। तो जो पहला इस काइंड का प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल FFV जो है वो रन करेगा पेट्रोल पे, साथ साथ ब्लेंडर पेट्रोल इथेनॉल मिक्सर पे भी। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रन कर सकेंगे कॉम्बिनेशन में 100% पेट्रोल या पेट्रोल प्लस इथेनॉल, मिथेनॉल या इलेक्ट्रिक पावर पे।
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आपका फुल हाइब्रिड हो सकता है, माइल्ड हाइब्रिड हो सकता है, व स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो सकता है। तीनों में अंतर क्या है? तो फुल हाइब्रिड जो है वो उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिक और कंबशन इंजन का सेम टाइम पे या इंडिपेंडेंटली। माइल्ड हाइब्रिड जो है उसमें स्टार्टर जनरेटर लिंक होगा, लिथियम आयन बैटरी से रन करेगा ये एयर कंडीशनिंग और अदर डिवाइस के लिए। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बैटरी को रिचार्ज किया जा सकेगा पूरी तरीके से इंजन या रीजनरेटिंग ब्रेकिंग की मदद से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.